जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम दिव्य आभा के पेज नंबर 62 पे हैं और ये जो सत्संग है ना वो अनीता आंटी का है जो कि नोएडा से हैं। तो आज हम उनके सत्संग के बारे में पढ़ाई करते हैं कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। संगत जी, ये भी नोएडा से है और मैं भी नोएडा से हूँ। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनुभवी रहते हैं कि कोई भी आध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें संसार के मोह माया के जाल से निकालकर आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला होता है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे होते हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें कहां से कहां निकाले, कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है, उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त होती है। उनके सहयोग से ही हम अपने आत्मा को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मृत रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरुजी की खोज में गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। 1991 में मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वेदना इतनी ज्यादा होती थी कि जितनी दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब करके देख लिए, किंतु कष्ट एज इट इज बना हुआ था। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। संगत जी, दर्द उसी समय समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। मैं अभी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह से मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई प्रकार की औषधियां भी ली, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली ट्रांसफर के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर काम भी कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति दी ही नहीं। उन्होंने कहा इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर पर मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि मेरे जीवन का ये अंत है। मुझे अति शीघ्र हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे मार्ग में मैं गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। वो सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार-बार करी तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि उन्हें याद न कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा था ही नहीं। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है।
एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने यही एक महिला के सिर पर किया तो फिर से वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर और चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा उसे मैं सुरक्षित स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह 2 बच्चों की मां है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू प्रकट वितरित किए हुए। सबको मेरा परामर्श यही है कि अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या फिर ये जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सके। आध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहां घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे तो दूसरे गुरु कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वो प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था में एक ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। तो संगत जी, हमारे गुरुजी एक्चुअली कहा करते थे कि आप एक नाव पे सवारी करो। आपको 2 अलग अलग नावों में ना बैठने की जरूरत नहीं है। एज इन कि अगर आप किसी एक भगवान को मानते हो ना तो आप पूरी तरीके से उसी भगवान पे डिवोटेड रहो। क्योंकि अगर सपोज आप कई नाव पे सवारी कर रहे हो, सपोज अगर आप किसी एक माता रानी को मान रहे हो या किसी 2-3 भगवान को मान रहे हो, तो मैंने ये बातें बहुत बार किसी ना किसी सत्संग में सुनी है कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान को भी लगता है कि अरे ये तो हर दर पे जा रही है, तो मैंने नहीं सुना तो वो सुन लेगा, है ना संगत जी। तो अगर आप गुरु जी के बन गए हैं ना तो बिलीव मी, जितनी सुख, जितनी शांति, जितना एक कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना गुरु जी के चरणों में, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। आपको जो भी प्रॉब्लम बोलनी है ना, आप सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अगर आपको कोई किनारा, कोई भगवान अगर पहुंचाएंगे ना तो एक्चुअली हमारे गुरु जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।